दोस्तों सभी को नमस्कार। हरियाणा जीके के इस नए सेशन के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने ये सेशन शुरू किया था जिसमें हम हरियाणा पीजीटी के अंदर जो भी इंटरव्यू में हरियाणा जीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, खासकर जो अभी मंत्रिमंडल बना है, जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उससे रिगार्डिंग, तो वो एक क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं। आज ये हमारी सेकंड सेशन है। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर भी हम कुछ महत्वपूर्ण जो डाटा है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आगे चलकर आपसे वहां पर पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों, जो भी साथी नए हैं, जिन्होंने इस इससे पहले वो सेशन नहीं देखा, तो प्लीज उसको देख लेना। तो ये उसका सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों, जैसे हरियाणा के अंदर 5 अक्टूबर को जो चुनाव हुए, जैसे एक लड़की वहां पे इंटरव्यू देने के लिए गई थी, तो उससे ये पूछा गया कि अब ये बताइए, हरियाणा के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें कितनी महिलाएं विधायक बनी और कौन सी पार्टी से कितनी। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे हमने लास्ट सेशन में बताया था कि हरियाणा के अंदर जो विधानसभा के अब चुनाव हुए हैं, 15वीं विधानसभा के अंदर 13 महिला विधायक हैं। जो पहले 7 थी, 7 से अब की बार 13 हुई है। पहले 13, फिर 7 और अब 13। तो दोस्तों, इसमें से जैसे 101 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, 101 महिलाओं ने चुनाव लड़ा। इसमें दोस्तों, चुनाव लड़ने वाले जैसे कुछ तो पार्टी थे थी, जैसे बीजेपी, कांग्रेस या दूसरी पार्टीज थे, कुछ ऐसी थी भी थी जो निर्दलीय भी थी। तो इसमें से जो बीजेपी पार्टी से जिन्होंने चुनाव जीता ये 5, और जैसे कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने जीता ये 7। तो टोटल होगी ये हमारे पास 7 प्लस में 5, 12। लेकिन मैंने आपको बताया है कि अब की बार तो 13 जीत के आई है। 13 कौन सी? 13, 13वीं दोस्तों निर्दलीय सावित्री जिंदल, जो बीजेपी पार्टी से टिकट न मिलने के कारण उन्होंने फिर सावित्री जिंदल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो जीती। और उनके बेटे नवीन जिंदल भी बीजेपी पार्टी से सांसद हैं। तो इस तरह से 13 महिला विधायक चुनाव जीत के आई। 5 तो कांग्रेस, 5 तो बीजेपी से और 7 महिलाएं कांग्रेस से और एक आई निर्दलीय। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों, अब सबसे कम एज की जो महिला विधायक बनी है ना, अभी जो 13 महिलाएं हैं उसमें से कम एज की सबसे युवा विधायक जिसको कहें महिलाओं के अंदर, तो वो रही विनेश फोगाट। विनेश फोगाट दोस्तों महिलाओं के अंदर सबसे युवा है। और वैसे अगर देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पे है, क्योंकि आदित्य आदित्य सुरजेवाला जो वो सबसे युवा विधायक है, उसके बाद आ जाता है विनेश फोगाट। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि वहां से सबसे युवा विधायक का नाम बताइए, तो आप बताओगे आदित्य सुरजेवाला। और महिलाओं के अंदर सबसे युवा विधायक के बारे में पूछा जाए तो आप बताओगे विनेश फोगाट। ठीक है। उसके बाद विनेश फोगाट की एज है 30 साल, और आदित्य सुरजेवाला की एज है ये 25 साल। और विनेश फोगाट ने कौन सी जगह से चुनाव लड़ा है? ये जुलाना सीट से इन्होंने चुनाव जीता है। ठीक है। तो 6015 मतों से इन्होंने चुनाव जीता। ओलंपिक के फाइनल के अंदर ये वेट के कारण बाहर हो गई थी, नहीं तो ये पदक लेके जरूर आती, देश को पूरी उम्मीद थी इनसे। तो ये डाटा आपने ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, मैं ये आपको लिस्ट बना देता हूँ, ये कौन कौन से, जैसे विनेश फोगाट जीत के आई जुलाना से। झज्जर से जो पूर्व मंत्री और कांग्रेस से प्रत्याशी गीता भुक्कल, जो शिक्षा मंत्री भी रह चुकी है हरियाणा में। नारायणगढ़ से शैली चौधरी, कलानौर से सुकंतला खट्टक, और मुलाना विधायक सीट से पूजा, साडोरा से रेणु बाला। ठीक है। और वही नांगल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मंजू चौधरी है, इन्होंने जीत हासिल की है। तो मेन तो आपने यही ध्यान रख लेना, गीता फोगाट का, सॉरी विनेश फोगाट का ही ध्यान रख लेना। ठीक है। और बाकी का तो खाली ये डाटा रख लेना कि कितने चुनाव जीतकर आई है। आदित्य सुरजेवाला का भी थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि सबसे युवा विधायक बनकर आए हैं। मात्र इनकी एज कितनी है? अभी 25 साल है। और कैथल सीट से जीतकर आए हैं ये, कैथल सीट से, ये आपने ध्यान रख लेना है। सुरजेवाला के ये बेटे हैं।
तो दोस्तों जैसे कि हमने लास्ट जो अपना सेशन था उसमें आपको बताया था, मंत्रिमंडल के अंदर के बारे में बताया था, तो उसी को आगे रखते हैं। तो दोस्तों जो कृष्ण लाल पवार है ये मंत्री हैं, पंचायत और खनन के जो मंत्री हैं ये हैं। उसके बाद राव नरवीर सिंह, इनके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उद्योग और पर्यावरण, तो ये सैनिकों का वेलफेयर, ये जो डिपार्टमेंट है इनके पास है। जैसे फॉरेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे फॉरेस्ट मिनिस्टर बताइए, ठीक है। लेकिन आपने उनको ज्यादा ध्यान रखना है जो मैंने पहली क्लास के अंदर आपको बताया था ना, उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, याद है, उनको आपने ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद विपुल गोयल है, ये रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट इनके पास है, ये ध्यान रख लीजिए। उसके बाद अरविंद शर्मा, दोस्तों अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा, ये कहते हैं कि इनको कहीं से भी चुनाव लड़ा दो ये जरूर जीत जाएंगे। तो इन्होंने गोंडवाना से चुनाव लड़ा और पहले ये सांसद भी रहे हैं। इन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को पहले 2019 के अंदर जो चुनाव हुए थे उसमें दीपेंद्र हुड्डा को रहा था, फिर अब की बार ये सांसद का जो इन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा था वो हार गए थे। उसके बाद ये अब गोहाना से एमएलए बने हैं। इनके पास सहकारिता और जेल विभाग इन्हीं के पास है और टूरिज्म डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है। श्याम सिंह राणा, श्याम सिंह राणा के पास जो पशुपालन मंत्री हैं वो श्याम सिंह राणा है। एग्रीकल्चर, और ये भी आपने ध्यान रख लेना है क्योंकि ज्यादातर हरियाणा के लोग कृषि पर आधारित हैं और मुख्य उनका इस कृषि ही है कार्य। तो आपसे कृषि मंत्री और पशुपालन भी पूछा जा सकता है, तो ये आपने ध्यान रखना है, श्याम सिंह राणा। पहले इनेलो के अंदर होते थे। रणबीर सिंह गंगवा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और पब्लिक वर्क इनको दिया गया है। रणबीर सिंह गंगवा, इनके बारे में कोई ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। राजेश नागर राज्य मंत्री बनाए गए हैं। फूड, सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर, प्रिंटिंग और स्टेशनरी मंत्रालय इनके पास है। गौरव गौतम राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत याद रख लेना। तो दोस्तों ये चीज मैंने आपको बताई है, मेन मेन से कुछ ये डाटा थे, आप ध्यान रख लेना। हाँ, आप लोगों को यदि इससे रिगार्डिंग ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप 9996406888 पर मैसेज कर सकते हो और आप हमारी ऐप एडू चाणक्य डाउनलोड कर सकते हो। हमारे यहाँ पर दोस्तों पीजीटी के सभी बैच चले हुए हैं, तो आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना ऑफलाइन ऑनलाइन तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आप हमारे यहाँ पर एसएससी सीईटी के भी बैच चले हुए हैं, ठीक है। ये दोस्तों आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एडू चाणक्य। कुछ डाटा दोस्तों और भी हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, लेकिन इनसे चांसेस कम ही है पूछा जाएगा। तो मैंने जो आपको बताया है मेन तो डाटा वही थे आपके, उसी को ध्यान में रख लेना, ठीक है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में यदि आप लोग कहोगे तो मैं मैसेज करोगे तो एक 10 मिनट की और वीडियो बनेगी, वो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो आज के इस सेशन के अंदर इतना ही दोस्तों। आपको यदि हमारी ये क्लास पसंद आ रही हैं तो आप इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने और साथियों को भी बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।